मौका आज आपको मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अभी जहां भी आप बैठे हो आप शांत जगह अपने मोबाइल को एक जगह स्टैंड कर दीजिए और स्टैंड करके अपने नेट को नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। नेट को हमेशा चालू रखिए जिससे प्रॉपर नेटवर्क में आप बने रहे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आगे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। सभी लोग जो भी है आप अपने पैनल को चालू कर लीजिए और वीडियो चालू करके एक स्टैंड जगह पे अपना मोबाइल लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में बदलाव किए हैं। वही मौका आज आपको मिल रहा है और वही जब सेम मौका आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है। तो तैयार है सभी लोग? रेडी है? तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं कुछ साथियों को अनम्यूट कर देता हूँ। कोमल जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे प्रॉपर रेस्पॉन्स देते रहिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही। आपको मैंने नोटिफिकेशन भेज दिया। और कोई साथी जिनके पास साउंड नहीं है, बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस नहीं है, एक बार राइज हैंड कर दे। कोमल जी तो आपके पास अगर वॉइस आ रही है तो मैंने आपको नोटिफिकेशन भेज दिया अनम्यूट का, एक बार आप अपना माइक अनम्यूट रखिएगा। जी सर। ओके सर। हाँ सर मैंने आपको भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज दिया है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या मेरी वॉइस वगैरह बीच में ब्रेक होती है तो आप मुझे बोल देना सर। बाकी मैं स्क्रीन श्योर शेयर, सर। अभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आने वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। और जिस इंसान ने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड करवाया, मैं बोलता हूँ, मैं बोलना चाहूंगा कि वो आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वैसे लाखों लोगों को दी जा चुकी है लेकिन आप ही तक आज आई है। तो कहीं ना कहीं आपका आज एक शुभ दिन है, आपकी जिंदगी में आज कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो सभी में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आने वाली इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोमल सर अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी। कोमल सर आप अनम्यूट कर लीजिए अगेन से। जी सर। अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो सर यस बोल दीजिए एक बार। जी यस सर। सर। ओके सर। स्लाइड शो हो रही है सर? यस। ओके सर। तो माय डियर फ्रेंड्स जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन आपका रहता तो लास्ट में नोट डाउन जरूर कर लेना। और जो भी साथी आपने लिंक प्रोवाइड करो उस साथी से जरूर कंफर्म करना उस क्वेश्चन के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली से वर्क करती है, 9 नवंबर 2014 से लगातार कंटिन्यू वर्क कर रही है। और दवारिका सेक्टर 17 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का खुद की जमीन पे ये खुद का विशाल का 5 स्टार कैटेगरी का एक ऑफिस बनाया हुआ है। इस ऑफिस से सारा वर्क ऑपरेट करती है संस्था। और ये सारे इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स माय डियर फ्रेंड जो एक संस्था को रन करने के लिए जो भारत सरकार द्वारा जो प्रमाणित होने चाहिए वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट संस्था ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। और संस्था ने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा वर्क किया। इनके लिए इनको चैंपियंस ऑफ द चेंज का अवार्ड से नवाजा गया आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए 2019 के अंदर। जो सम्मान हमारे राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो सम्मान हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार जी को दिया गया। और अगेन से 2020 के अंदर भी आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर वर्क करने के लिए सम्मान अगेन से फिर से हमारी कंपनी को प्राप्त हुआ। और इसी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेहतरीन वर्क करती जा रही है आयुर्वेद के क्षेत्र में। और इनके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स और रिवार्ड से कंपनी को नवाजा जा चुका है, जिसमें आप देख रहे हो फोर्ब्स मैगजीन एक बहुत बड़ी मैगजीन होती है, इसके फ्रंट पेज पे हमारी कंपनी के एमडी और सीईओ को इंटरव्यू के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ही बहुत सारे अवार्ड्स जो हमारी कंपनी को लगातार मिलते जा रहे हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है माय डियर फ्रेंड जो वर्क क्या करती है इसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो है हमारी, एक तो बेरोजगारी और दूसरी है बीमारी, राइट? जो बीमारी और बेरोजगारी का सॉल्यूशन लेकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना स्टार्ट किया 2014 से। और जब कंपनी आई मार्केट के अंदर तो लोगों को इन्होंने जागरूक करना स्टार्ट करा हेल्थ के बारे में। और लोगों को बताया गया कि पहले के टाइम पे लोग जो लगातार 100 साल तक जिया करते थे उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी और आज हम कैसी लाइफ स्टाइल को अपनाकर अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियों का
बहुत सारी बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ओल्ड लाइफ स्टाइल की बात करें तो जैसे हमारे इंसान में जैसे हमारे एक इंसान का जन्म होता था, बच्चे का जन्म होता था, खान पीन बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे, और इंसान एक लगभग लगभग 100 साल तक एक एवरेज जिंदगी जीता था, और मैक्सिमम लाइफ उसकी हेल्थी हेल्थी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमारा खान पीन बिल्कुल बिगड़ चुका है, लाइफ स्टाइल हमारी बिल्कुल इफेक्ट हो चुकी है, और उस 100 साल तो दूर की बात माय डियर फ्रेंड्स, 50 साल भी आदमी फिट तरीके से नहीं जी पाता, और लास्ट 60 से 70 साल के एज में तो कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब चीजें हो रही है, लगातार बीमारियां बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि बीमारियां पहले नहीं हुआ करती थी, बीमारियां पहले भी हुआ करती थी, जैसे मलेरिया हो गया, डिप्थीरिया हो गई, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, इस तरीके की बीमारियां पहले भी हुआ करती थी, और ये बीमारियां कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रकोप से फैला करती थी, और बीमारी को फैलने का जो कारण था वो मच्छर, चूहा, बैक्टीरिया, इस तरीके के प्रकोप से फैला करती थी। जैसे मलेरिया चूहे की वजह से, मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है, प्लेग चूहे की वजह से फैलता है, इस प्रकार से बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती थी। लेकिन जैसे 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 मेडिकल साइंस ने तरक्की की, इन सभी बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस ने खोज लिया। आज मुझे नहीं लगता कोई मलेरिया की वजह से किसी की डेथ हो रही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनका सॉल्यूशन आज मिल चुका है, लेकिन हमारे सामने जो बड़ी प्रॉब्लम के रूप में जो बीमारियां आज निकल के आ रही है, जिसमें आप देखेंगे ऑस्टोपोरोसिस हो गई, अस्थमा हो गई, डायबिटीज हो गई, स्ट्रोक हो गई, कैंसर, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसका बढ़ने के रीजन के पीछे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ना कोई मच्छर का हाथ है, ना कोई चूहे का हाथ है, ना कोई बैक्टीरिया का हाथ है। ये जो बीमारियां है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, यानी कि हमारे खान पीन की वजह से ये बीमारियां लगातार पनप रही है, जो डिजीज बीमारियों में आती है। तो माय डिफरेंट, जो जो बीमारियां आज बढ़ रही है, इसके पीछे और भी कई कारण जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे आज जैसे पहले के टाइम पे जैसे फार्मिंग होती थी, एक नेचुरल फार्मिंग होती थी, बैल वगैरह हल हाथ से हल जोता जाता था, इस प्रकार से एक नेचुरल फार्मिंग होती थी। लेकिन फार्मिंग करने का तरीका दिन ब दिन बदलता गया, और आर्टिफिशियल फार्मिंग का आज अपन उपयोग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीमारियों का अपन मार्केट में एक तरह से बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी। और उसके अलावा तो अपना खाना बनाने का जो कुकिंग मेथड है, वो भी पहले के टाइम पे एक डिफरेंट टाइप से कुकिंग बनाई जाती थी, और आज एक डिफरेंट टाइप से कुकिंग बनाई जा रही है, बिल्कुल मेथड बदल चुका है। उसके अलावा आप देखिए जंक फूड्स, पहले के टाइम पे बहुत कोई जंक फूड्स यूज ही नहीं करते थे, बस सारे लोग घर का खाना खाते थे, घर जैसा खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जंक फूड्स का अपन बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से भी ये बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पनप रही है। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, पहले के टाइम पे, आज मैं मेरी बात करूं, मैं जब बचपन में था तो मैं बहुत ज्यादा गेम खेला करता था, फिजिकल एक्टिविटी उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल और लैपटॉप्स या टीवी में सिमट के रह गए, आजकल फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से भी आज कहीं ना कहीं इन बीमारियां अपने शरीर में बढ़ रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हुई है। उसके अलावा आप देखिए कि डिजीज क्यों बढ़ती जा रही है, हमारी बॉडी को देखो, कुछ चीजों की नीड होती है, शरीर ऐसा नहीं भूख लगने से खाना खा लिया तो अपने शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। नो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रो प्रोटीन वगैरह, एंजाइम वगैरह, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पहले के टाइम पे जब अपन खान पीन खाते थे, तो पहले नेचुरल खान पीन होता था, किसी प्रकार के कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये जो खान पीन के जरिए अपने को इन बॉडी के अंदर इन सारे तत्वों की पूर्ति हो जाया करती थी, और अपन एक हेल्थी जीवन अपना मेंटेन हो जाया करता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे, सेकंड पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और ये कहीं ना कहीं आज हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा बन चुकी है। और इनको खाने की वजह से आप साल्ट, शुगर, कैलेस्ट्रॉल, कोफीन, अल्कोहल वगैरह बहुत सारी तत्व जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी शरीर जो है लगातार लगातार इम्यूनिटी पावर भी कम होता जा रहा है, लगातार उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा शरीर आज जो 100 साल जीने वाला बॉडी था, वो जो शरीर था, वो आज 60-70 साल ही जी पा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके अलावा पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ देख लीजिए, आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, आज किसान हमारा ज्यादातर जो क्षेत्र है, कृषि प्रधान देश हमारा, ज्यादातर लोग हैं जो आज कृषि पे डिपेंड इंडिया में, और कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सब किसान, लगभग लगभग सब किसान की मैं बात कर रहा हूँ, तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो जो पेस्टिसाइड Yes. इस्तेमाल हो रहा है, तो आ कहाँ रहा है, खा कौन रहे हैं, अपन ही खा रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारी Yes. प्रॉब्लम शरीर में बन रही है। उसके अलावा आर्टिफिशियल रिपेयरिंग देखिए, आज फल हो गए, फ्रूट हो गए, सब में, सब्जियां हो गई, सब में आर्टिफिशियल इंजेक्शन वगैरह लगा के तैयार किया जा रहा। अभी पिछले समय में देख रहा था कि जो अपना जो तरबूज का सीजन चल रहा था, तो तरबूज को पकाने के लिए भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी आम का सीजन चल रहा है, आम को पकाने के लिए आज कार्बोहाइड्रेट पाउडर होता है, उसका पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज लौकी की सब्जी को रातों रात बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। ऐसे कई चीजें हैं जो सब्जियां और फ्रूट्स में इस्तेमाल करी जाती है, वो इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। क्लियर हो रहा सभी को?
उसके अलावा Yes, sir. तो आज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी हम लगातार कम होती जा रही है। आज लोग जब फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से लोग जिम का सहारा लेने, सुबह सुबह जाकर जिम में जा रहे। भाई पहले के टाइम पे ना जिम होती थी ना कुछ होता था, फिर भी लोग फिट होते थे क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी ज्यादा होती थी। उसके अलावा वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे बोला जाता है पानी का जो पीएच मान होता है पीने के लिए सर्वोत्तम होता है वो 7 पीएच मान होता है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए, पहले नदियों का बहता हुआ पानी था, लेकिन आज धीरे धीरे सब बिगड़ता जा रहा है। नदियां नाले में तब्दील हो गई है और जमीन से गहराई से अपन पानी निकाल रहे हैं, तो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। जब फ्लोराइड की मात्रा पानी में बढ़ेगी तो आदमी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, उसके घुटने काम करना बंद कर देते हैं, शरीर में जॉइंटों के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मॉडर्न कुकिंग को देखिए, आज बना बनाया रेडीमेड खाना मिल रहा है। जो भी साथी है जी इस सर। माय डियर फ्रेंड्स, इसको बंद कर लीजिए। आप सिर्फ मोबाइल को साइड रखिए, आप सुनिए एक बार। और मॉडर्न कुकिंग का सारा फिर रेडीमेड खाना मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी वजह से आज बीमारियों को कहीं ना कहीं अपन न्योता दे रहे हैं। रेडिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आज मसालों में आज मिलावट बहुत तेजी से बढ़ रही है माय डियर फ्रेंड्स। अपन लोकल जहां रहते हैं, आज मैंने बड़े बड़े मसालों को ऑलरेडी बैन होते हुए देखा। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले, जो हिंदुस्तान के नामी ब्रांड है, जिन ब्रांडों पे अपन कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा करते हैं, उन ब्रांडों को भी बैन कर दिया गया सिंगापुर और मलेशिया के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते थे, जो केमिकल्स अपने बॉडी के अंदर कैंसर बनाने का काम करते हैं। तो माय डिफरेंस, जब ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जब ये केमिकल्स मिला रहे हैं, तो आप सोचिए आपने लोकल ब्रांड का क्या हाल चाल होगा। आप जिस शहर में होंगे उस शहर के नाम से ब्रांड चलते होंगे, सही है कि नहीं है। तो वो बहुत सारे मिलावट्स बनाते हैं। मैं अभी कहीं पे बैठा हुआ था, वहां भी डिस्कस हो रहा था कि आज के टाइम पे मसालों के अंदर सबसे ज्यादा मिलावट आती है। कलर मिला देते हैं, घास फूस मिला देते हैं पीस के, तो बहुत सारी मिलावट आ रही है। और इन सब चीजों की वजह से आज हमारा इम्यून सिस्टम लगातार वीक होता जा रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी लगातार कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बढ़ती जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, की वजह से प्रॉब्लम्स देखिए किस तरीके की। आज कैंसर, पहले के टाइम पे कैंसर के मरीज भाई साहब देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज कोई अजीब बात नहीं है। आज आपको हर गांव में कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित मरीज मिल जाएगा। उसके अंदर डायबिटीज के भाई साहब बहुत सारे मरीज है। आज एक सर्वे के अनुसार बताया गया कि हर 7वें इंसान को डायबिटीज अनबैलेंस हो रही है आज के टाइम पे। उसके अलावा ओबेसिटी, आज मोटापे की प्रॉब्लम, ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज आज लगातार बढ़ती जा रही है, हार्ट की प्रॉब्लम्स। आज 25-25 साल के नौजवानों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा एलर्जी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा गायनिकल प्रॉब्लम्स, आज महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम, गायनिकल इश्यू बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, लिवर डिसऑर्डर्स हो गए, स्ट्रोक्स हो गए, स्टोन प्रॉब्लम्स हो गई, सीओपीडी हो गई। आज फेफड़ों से रिलेटेड बहुत सारे लंग्स खराब हो रहे हैं। आज पर्यावरण हमारा दूषित हो गया, सांस के जरिए कहीं ना कहीं विषाक्त पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। आई प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं गिनाऊं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो आज के टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खान पीन खराब होने की वजह से, हमारे जीवन शैली खराब होने की वजह से। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स आपको एक दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में अपन अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आने वाले समय में अपन बीमारी से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए हमें आज सतर्क होने जरूरी है। और डब्ल्यूएचओ का एक सर्वे बताता है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में जो खाने की गुणवत्ता अभी चल रही है, जिस लेवल का अपन खान पीन खा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा, तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा कैंसर के मरीज आपको इतने देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे बोलते हैं लगभग 50% पॉपुलेशन ओनली एक मरीज, एक बीमारी से ग्रसित हो जाएगी, वो है कैंसर। और आज ये सब चीज देखने को मिल रही है। अगर आज हमने अपने खान पीन में सुधार नहीं करा, तो हो सकता है आप अपने बच्चे से प्यार करते अपने मम्मी पापा से, आप हो सकते वही लोग आज बीमारी से ग्रसित हुए मिले। और उस समय आप ग्रसित जब बीमारी हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास मौका है। आज इन बीमारियों का सोल्यूशन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एसलीपिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई है। और इसने कोई नया काम नहीं किया एसलीपिस वेलनेस ने, इसी ने वही काम किया जो पुराने जमाने में अपन बहुत शान से यूज किया करते थे, उस आयुर्वेद को प्रमोट करना स्टार्ट करें, जिस आयुर्वेद के जरिए आज पूरा जीवन शैली हमारी चला करती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद आयुर्वेद कोई आज का पद्धति नहीं है, 5000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद। बट आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह है कि ना तो हमारे पास आयुर्वेद की जड़ी बूटियां खोजने के लिए समय है, ना हम आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारी बहुत बिजी हो जाएगी, हमें जॉब से टाइम नहीं मिलता, हमारे काम से टाइम नहीं मिलता, जंगलों में जाके कौन आयुर्वेद की जड़ी बूटियां खोजे। लेकिन नो टेंशन, आपको इसकी चिंता जरूर करने की जरूरत नहीं। हमारी जो एसलीपीएस ऑर्गेनाइजेशन है, इस एसलीपीएस वेलनेस जो संस्था हमारी, इन्होंने ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। इन्होंने एसलीपीएस ने 9 कैटेगरी के ऑलरेडी जड़ी बूटियों से हर्बल प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और रेडीमेड फॉर्म में अपने तक पहुंचाना स्टार्ट किया है, जिसमें 9 कैटेगरी में, जिसमें वेलनेस केयर के प्रोडक्ट, बहुत सारे वेलनेस केयर के
प्रोडक्ट है जिसमें हमारे लाइफ स्टाइल में जो इश्यू बन चुके हैं, डायबिटीज, थायराइड, ऐसे करके बहुत सारे इश्यू उनके प्रोडक्ट आते हैं। हेयर केयर, आज चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर आदमी अपने बालों की केयर करता है। तो बाल जिसके डैमेज हो रहे हैं, जिनके बालों की ग्रोथ नहीं है, जिनके बाल समय से पहले गिरना स्टार्ट हो गए, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके हेयर केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं। ओरल केयर जो हमारे दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट है। फूड सप्लीमेंट जो अपने डेली रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, उन सारी सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट अपने फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट करते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर आदमी अपनी ब्यूटी का ख्याल रखता है। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हमारी संस्था बनाती है। होम केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस मसाले बनाती है, उसके अलावा वेटनरी और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है। ये सारे कैटेगरी में तकरीबन 170 लगभग प्रोडक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और सबसे बनाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं, सारे प्रोडक्ट 100% हर्बल है। वो सारे प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, जिसके द्वारा भी हमारे प्रोडक्ट जो है आयुष मंत्रालय से वेरीफाई है। और आयुष मंत्रालय से हिंदुस्तान की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल पे काम करती है और उसके प्रोडक्ट खुद के मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट है और जो आयुष मंत्रालय से वेरीफाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट मिलना भी अपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक तरह से गर्व की बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिससे एक साबित हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमें बात कर रहा था वेलनेस केयर के प्रोडक्ट्स की, तो बहुत सारे हमारे पास वेलनेस केयर के प्रोडक्ट है, जिसमें आप देखोगे आई से रिलेटेड आई प्रॉब्लम के प्रोडक्ट, आई डॉग थंडर ब्लास्ट हमारे शारीरिक एनर्जी को बूस्ट करता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इम्यूनोडॉक हमारी इम्यूनिटी को काम करता है। ऑर्थोडॉक हमारे ऑर्थो की प्रॉब्लम के लिए काम करता है। गायनोडॉक गायनिकल प्रॉब्लम से काम करता है। किड डॉग अपने बच्चों के लिए काम करता है। ओबेडॉक मोटापे के लिए काम करता है। कार्डियोडॉक अपने हार्ट के लिए काम करता है। क्लोरोडॉक हो गया, पाइलोडॉक पाइल्स के लिए काम, अस्थमाडॉक अस्थमा के लिए, हिमडॉक सिरप जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है, रक्त की मात्रा को बढ़ाता है। एलर्जी डॉक एलर्जी के लिए काम करता है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही नाम से हमारे सारे प्रोडक्ट प्रतीत होते हैं कि जो जैसा काम है वैसा इनका नाम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी साथी को कोई भी शारीरिक इश्यू या बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम से वो गिर चुके हैं, तो माय इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा आप आगे देखोगे हमारे फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, जिसमें आपको बेरी के जूस हो गए या एलोवेरा सिरप हो गई, नोनी जूस हो गए, ऐसे बहुत सारे सिरप है जिनको आप यूज करके अपने बॉडी को जो डेली नीड होती है विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स की, वो सारी नीड अपनी पूरी कर सकते हो। उसके अलावा हेयर केयर के प्रोडक्ट आते हैं हमारे, जिसमें हमारे हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, आज चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, ये नो। और मार्केट की कहीं ना कहीं अपन प्रोडक्ट यूज करके Yes. यूज करके अपनी बॉडी को अपन इफेक्ट कर चुके हैं। और बॉडी में कहीं ना कहीं आज के टाइम पे चेहरे पे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर करके अपने चेहरे की स्किन को खराब कर चुके हैं। डार्क सर्किल बनने लग गए हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे चेहरे पे आने लग गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई भी इश्यू है तो आप हमारी ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है और ये लगातार आपकी ब्यूटी को नेचुरल बनाए रखने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ओरल केयर के प्रोडक्ट, जिसमें हमारे टूथपेस्ट आता, डेंटोडोक आता, माय डियर फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है। सारी सारी टूथपेस्ट जो भी आपने आज तक यूज किया माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। एक बार आप यूज करोगे तो आप इसको बिलीव कर पाओगे, बहुत जबरदस्त। आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम हो, पायरिया हो, ठंडा गर्म लगता हो, मुंह में मसूड़ों में दर्द होता, मुंह में छाले बनते, कोई भी एनी टाइप प्रॉब्लम मुंह से रिलेटेड, सारे प्रोडक्ट पे एक ही टूथपेस्ट हमारा वर्क करता है। ये आपकी दांतों की तो सक्सेस देख रेख करता है, लेकिन आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है उसकी भी सारी सॉल्यूशन ये देता है। उसके अलावा होम केयर के प्रोडक्ट्स है। होम केयर के प्रोडक्ट्स लेडीज यूज करती है ज्यादातर, जब साबुन वगैरह यूज करती है तो हाथ की स्किन वगैरह खराब हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर है। आप अपने हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए, आपके नहाने के धोने के घर में जो भी चीजें यूज होती है सारे होम केयर के प्रोडक्ट्स है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर हम 1000 रुपए की जींस लेके आए, 800 रुपए की शर्ट लेके आए, लेकिन कलर निकल गया। माय डियर फ्रेंड्स, कलर निकलने के लिए बहुत बड़ी वजह यह भी होती है कि आप कौन सा डिटर्जेंट, आप कौन सा सोप यूज कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बहुत अच्छी डिटर्जेंट है, बहुत अच्छे सोप है, आप इनको यूज करिए, आपके कपड़ों के कलर भी बरकरार रहेगा, आपके कपड़ों के अंदर एक भीनी भीनी खुशबू भी महकेगी। उसके अलावा स्पाइसेस है, मसाले बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के मसाले में बोलता हूँ। आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मसाले बैन हो रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्लीपिस वेलनेस, इन्होंने आज बहुत अच्छी कैटेगरी के मसाले तैयार किए, ऑर्गेनिक खेती करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। ना तो खेत में कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता, ना वहां से आने के बाद कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाता। आज वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के मसाले में बोलता हूँ भाई साहब, मसालों के अंदर मार्केट के अंदर गधे की लीद, हाथी की लीद तक मिलाई जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, गधे की हाथी की लीद खाने से बढ़िया है एक बेस्ट कैटेगरी के मसालों का आप उपयोग कर सकते हैं।
उसके साथ एग्रीकल्चर, आज हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये भी आप यूज कर सकते हो। आप अपनी कृषि को बढ़ाने के लिए लगातार जब आप इन प्रोडक्ट का यूज करोगे तो आपकी खेती का जो अपन जमीन है वो ऑलरेडी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, लगातार उसकी पैदावार बढ़ती चली जाएगी, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा वेटनरी के प्रोडक्ट, आज गांव के अंदर ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं, गाय भैंस बकरी सब पालते हैं, और उनकी दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसके दूध में फैट की वसा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला के इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट भी होता है, और जब दूध तो ज्यादा आ जाता है उसके फैट तो ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं उस दूध को हम भी इस्तेमाल करते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी गाय भैंस जो पशु है आपके लिए, उनके लिए हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है जो आपके पशु के दूध भी की मात्रा बढ़ाएगा, हेल्थ भी बढ़ाएगा, लेकिन कोई साइड इफेक्ट ना तो पशु पे करेगा ना आप पे करेगा। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारी संस्था के पास में जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम मार्केट से बाई कर रहे हैं। यस या नो? मार्केट से बाई कर रहे हैं, Yes. हमारी जरूरत है, किसान को आज खाद की जरूरत हो ले रहा है, घर में मसालों की जरूरत हो ले रहा है, किसी को शारीरिक इश्यू हो गया तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर से इलाज ले रहा है, या कोई भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहा है, गाय भैंस के लिए कहीं ना कहीं बाहर से ले रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स वही सारे प्रोडक्ट है, वही सेम प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स में लाइफ में वन टाइम कोई भी आप परचेजिंग करते हो तो यहाँ से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जैसे परचेजिंग करते हो तो जो प्रोडक्ट आपके पास आता है तो हमारे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे आप अर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अर्न करने के लिए 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप आता है आपको क्या करना, जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए किसी भी चीज के लिए आपने लिए हैं, सबसे पहले करिए यूज द प्रोडक्ट। आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो हमारी संस्था बोलती है जो भी प्रोडक्ट्स आपने बाई करे हैं वो प्रोडक्ट्स आप यूज करिए। यूज आप किस चीज के लिए प्रोडक्ट लिए, मुझे नहीं पता आप किस प्रॉब्लम के लिए लेने वाले हो या लिए हो, आपने जैसे यूज किया आपको रिजल्ट मिलता है दूसरे स्टेप में। रिजल्ट आपको जब पॉजिटिव फीडबैक आपको प्रोडक्ट्स का मिला तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जाने अनजाने में एक काम सब लोग करते हैं, हिंदुस्तानी आदमी फ्री में करता है, वो करता है अपने जानकार लोगों को सलाह। करते कि नहीं करते उस चीज का, अदर प्लेटफॉर्म पे आप मार्केट में कोई चीज को प्रमोट करेगा, आपको कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल आपको अच्छा लगा, आपने मोबाइल बाई करा, आपका कोई भी फ्रेंड आपसे मोबाइल के बारे में पूछता, आप बताते बहुत अच्छा है, स्क्रीन अच्छी काम करते हैं, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, और यही तू भी ले ले, और वो ले लेता 20,000 का मोबाइल आपके कहने से, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन माय डियर सबसे बड़ी खासियत देखिए, काम वही है, तरीका नया है, और इस प्लेटफॉर्म पे आप आते हो और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो और आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। जब फीडबैक अच्छा मिलता है तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जानकार नेबर पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताते कि नहीं बताते। तो जो माय डिफरेंस, जब यहाँ से आप बताओगे तो शेयर भी पीपल करोगे, तो जब यहाँ से आपको अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी के जरिए लाखों रुपए की इनकम यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे सर लाखों रुपए की बात कर रहे हो आप, या 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए माँ बाप करनी पड़ती है, राइट? मैं मानता हूं आप 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए माँ बाप कर रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से लाखों रुपए कमा सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम पे जब आपको फाइनेंशियली अगर फ्री होना तो लाखों रुपए की एक्चुअल में जरूरत है कि नहीं है, ये आपको आज समझने की जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको देखे हाउ मच इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, क्या आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आज के टाइम पे कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, आज के टाइम पे समझने की जरूरत है। माय डियर, आज से बात करते 70-75 साल पहले की, बात करते 1950 की। 1950 में एक एवरेजली जो 20 रुपए महीने का अगर कोई आमदनी कर रहा था वो फाइनेंशियली फ्री था, उस समय अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी दे सकता था उस जमाने के हिसाब से। 1917 20 साल बढ़ा, 10 गुना महंगाई फिर बढ़ी। 20 साल आया, 20 साल बढ़ा, 10 गुना महंगाई फिर बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती चली जाती है। जो कोई चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसका भाव बढ़ेगा। तो जो 1920 में 1950 में जो 20 रुपए में खर्चा चल रहा था, वही खर्चा 1970 में 200 रुपए में चलने लग गया, और फिर 20 साल बढ़ा और 10 गुना महंगाई फिर बढ़ी, और आया 1990। क्या आया? 1990। 1990 में जो 200 रुपए, जो 1970 में 200 रुपए में जो खर्चा चल रहा था, 1990 में लगभग 2000 रुपए में चलने लग गया। हो सकता है माय डियर फ्रेंड, ना आपने 1970 देखा, ना 50 देखा, ना 90 देखा, लेकिन आपने फील किया होगा 2010, राइट? 2010 के अंदर आप फील करिए, जो इंसान 20,000 रुपए कमाता था उस टाइम के अनुसार वो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकता था, किसी भी शहर में रहता तो वहां अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता था। समझ रहे हो? वो अच्छा खान Yes. पीन कर सकता था, अच्छा मकान बना के रह सकता था। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, लगभग आज से 14 साल पहले की। कब की बात कर रहे हैं? 14 साल पहले की। लेकिन 14 साल पहले की बात है, 20,000 रुपए में सब कुछ हो जाता था। लेकिन माय डिफरेंस, आज आपको फील हो रहा होगा 20,000 आते तो है घर में, लेकिन कहां से जाते पता ही नहीं चलता, राइट? होता कि नहीं होता? ऐसे आज Yes. के टाइम पे इसी प्रकार से अगर महंगाई बढ़ती रही माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर आप, मुझे नहीं पता आप किस शहर के अंदर रह रहे हो, आप अपने आप से बात करो,
अगर आपको एक अच्छी सी गाड़ी हो, आपके पास 4 व्हीलर मेंटेन करते हो आप, आपके पास अच्छा सा घर हो शहर के अंदर, आपके बच्चे वहां की अच्छी सी एजुकेशन ले रहे हो, आपके मम्मी पापा को आप अच्छी जिंदगी दे रहे हो, आप बीवी को अच्छी जिंदगी दे रहे हो, और आप खुद एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या 20,000 रुपए में जिंदगी जी सा सकती है? आप अपने आप से बात करो, मुझे नहीं पता आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मैक्सिमम लोग बोलेंगे सर अगर हमें अच्छे से शहर के अंदर रहकर ये सारी चीजें अगर एंजॉय करनी है, तो तकरीबन हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लगभग लाख रुपए की इनकम तो जरूरत होगी, राइट? कोई बोलेगा 1.5 लाख। Yes. ये सबके अलग अलग है, सबके अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग खर्चे होते हैं, राइट? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब ये सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि हर 20 साल के अंदर 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, और आज बैठे हम 2024 के अंदर, आपको फील हो रहा है लाख 1.5 लाख रुपए में जरूरत है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप आने वाले समय को फेस करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि 20 साल में जब 10 गुना महंगाई बढ़ रही है, पहले भी नहीं रुकी तो रुकने वाले आज भी नहीं है, जब 2030 आएगा यही महंगाई आपके सामने आएगी, लगभग 2 लाख रुपए महीने की। जब कोई 2 लाख रुपए महीना कमाएगा, 1.5 से 2 लाख रुपए एवरेज होगी, जो एवरेज इनकम 2 लाख रुपए के लगभग कमाएगा, वो उस समय फाइनेंशियली फ्री होगा, वो पैसों की चिंता से मुक्त होगा। वरना जिंदगी काटने वाला तो 20,000 में भी काट लेगा, बात जिंदगी काटने की नहीं कर रहे, बात है फाइनेंशियली फ्री होने की, जिंदगी जीने की बात कर रहे हैं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेहनत खूब कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास रास्ते नहीं है किस रास्ते पे मेहनत करें। एक किसान भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कभी इतना पैसा नहीं कमा रहा। एक मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है? रास्ते नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। रास्ते हैं तो क्या है? जॉब है। क्या है? जॉब है। आप जॉब के अंदर जाओगे, आपकी फिक्स सैलरी होगी, आप कितनी मेहनत करो आपके पास फिक्स इनकम आनी है। यस, यस। आप अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से पैसा आएगा, प्राइवेट जॉब के अंदर प्राइवेट जॉब के हिसाब से आएगा, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो भी आपके पास उतना ही पैसा आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा हमारे ऑप्शन होता है, वो होता है बिजनेस। बिजनेस एक ही भाषा भाषा बोलता है, आप जितना पैसा मेरे अंदर लगाओगे, आप उतना यहाँ से कमा के ले जाओगे। अगर आप किसी बिजनेस को 5 लाख रुपए स्टार्ट कर रहे हो, 5 लाख रुपए लगा के, तो आप 5 लाख रुपए के हिसाब से आमदनी कमाते हो। अगर आप 20 लाख रुपए लगा कोई धंधा स्टार्ट कर रहे हो, तो 20 लाख रुपए के हिसाब से आमदनी कमाते हो। अगर आप 50 लाख रुपए लगा कोई धंधा स्टार्ट कर रहे हो, तो 50 लाख रुपए की आमदनी कमाते हो। यस या नो? लेकिन आज Yes, sir. हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि लगाने के लिए पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो क्या गरीब आदमी गरीब रह जाएगा? नो। हमारे पास एक मौका है, उस मौके का नाम है एडब्ल्यूपीएल, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जिस इंफॉर्मेशन को आप पिछले लगभग 20 से 30 मिनट से लगातार सुन रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भरोसा देता हूं, आने वाले 15 मिनट आप ध्यान से समझ लेना। कितने मिनट? 15 मिनट आप इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से समझ लेना। मैं बात कर रहा था 2030 में 2 लाख रुपए महीने कमाने की, लेकिन मैं आपको अभी पैनल के माध्यम से भरोसा देता हूं, अगर आने वाले 15 मिनट आपने अपने दिल और दिमाग से ध्यान से इस अपॉर्चुनिटी को समझा, तो मैं आपको भरोसा देता हूं 2026 खत्म होने से पहले पहले या पैनल में बैठा हुआ हर शख्स 2 लाख रुपए महीने को टच कर सकता है, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। लेकिन आने वाले 15 मिनट आप ध्यान से अपने मोबाइल के एक जगह स्टैंड कर दीजिए और ध्यान से समझना। माय डिफरेंट, जैसे आपने प्रोडक्ट लिए, रास्ते एडब्ल्यूपीएल जब आपको मिला, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो माय डिफरेंट, जैसे आपने ऐसे प्रोडक्ट परचेज करें, आपको 7 तरीके की इनकम, प्रोडक्ट आपने एक बार खरीदना है और इनकम आपको 7 तरीके से लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। माय डियर फ्रेंड, बहुत डिफरेंट डिफरेंट इनकम है। इनकम को वन बाय वन करके मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं, आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। तैयार हो? आर यू रेडी? Yes, sir. तो माय डियर Yes. फ्रेंड, तैयार हो जाइए। पहली इनकम आती है हमारी रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आज इंडियन मार्केट में जितनी आप होलसेल दुकानें देख रहे हो मार्केट के अंदर, ये सारी दुकानें चलती है ना, मात्र एक प्रॉफिट पे चलती है, वो होता है रिटेल प्रॉफिट। और माय डियर फ्रेंड्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, जो मार्केट में 10 लाख 20 लाख लगा के जो लोग धंधा कर रहे हैं, उनके बरोबर आपको रिटेल प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देती है। यानी कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप लेते हो, तो हमारी संस्था से आपको 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। कितना मिलता है? 20%। Yes. यानी कि आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट यहाँ से बाई करते हो, तो 10,000 रुपए के प्रोडक्ट पे 2,000 रुपए का आपको बेनिफिट हो जाता है। 2,000 प्रोडक्ट को आप खुद यूज करते हो, तो आपकी सेविंग हो जाती है। अगर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट कर देते हो, मैं सब 2,000 रुपए का शुद्ध बेनिफिट आपके पास हो जाता है। अगर इसी प्रकार से बात करते हैं 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट की, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के लोग होंगे, सबकी एबिलिटी अलग होगी, तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाई करते हैं, तो उसमें 20,000 रुपए बेनिफिट देता है। कोई भाई साहब बड़ा धंधा करता, 10 लाख रुपए लगाकर इस धंधे को करता है, तो पहले दिन ही 2 लाख रुपए मुनाफे से धंधा स्टार्ट होता है। ये होता है हमारा पहला इनकम, जो बहुत बड़ी इनकम है। पूरा मार्केट जो है इसी प्रॉफिट पे चल रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक इनकम है यहाँ, इसके अलावा एसएलपी ने आपके लिए 7 बेनिफिट और तैयार कर रखे हैं। तो दूसरी इनकम आती है हमारी टीम सेल्स इंसेंटिव, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग इनकम।
क्या बोलते हैं, मैचिंग इनकम। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट्स आपने बाय करे, प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे, यूज किया, अच्छे लगे। अब मुझे बताओ, आपके जानकार 100 200 500 लोग हर आदमी के है कि नहीं है? आपके 100 200 लोग 500 लोग जानकार है, उन लोगों का बोल के बताते हो, अपने प्रोडक्ट का फीडबैक उनको बताते हो। क्या लगता है कोई भी दो लोग आपकी बात मान सकते कि नहीं मान सकते? एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रोडक्ट लिए, स्क्रीन पे जो आप आ रही है, बस समझना कि मैं हूं। क्या हूं? मैं हूं। मैंने प्रोडक्ट लिए, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो भाई साहब 100 200 लोग मेरे जानकार है, मैं बोल के बताता हूँ। क्या लगता है दो लोग भी हमारी बात मान सकते कि नहीं मान सकते? जैसे दो लोग आपकी बात मान लेते, दो लोग आपके बोलने से प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं। दो लोग बीमारी, केमिकल वाले प्रोडक्ट को त्याग करके हर्बल प्रोडक्ट आपके बोलने से यूज करने लग जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, दो लोगों को सिर्फ बोल के बता के और प्रोडक्ट यूज करवाने मात्र से, जब 100 SP आप यूज करवाते हो, तो आपको यहाँ से 1000 रुपए की इनकम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1000 रुपए की। ये काम आप पहले भी कर रहे हैं। आपने मोबाइल खरीदा, दोस्त को बताया। आपने और कोई चीज खरीदी, दोस्त को बताया। आपने कपड़े बाई करे, शॉपिंग करी, दोस्त को बताया, फ्रेंड्स को बताया। महिलाएं साड़ी खरीद के लाते, कपड़े खरीद के लाते, तो पड़ोसन को बताती है, फ्रेंड को बताती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपके बोलने से बहुत सारा प्रोडक्ट बिक जाता है, लेकिन पैसा कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा देखिए, आपने मात्र दो लोगों को सिर्फ बोल के बताया, और बोल के बताने से आपको 1000 रुपए की इनकम यहाँ से हो जाती है। सॉरी। उसके बाद ये जो दोनों लोग आपके साथ आए, माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है, एथलीट जो है, हर इंसान को सेम पावर देती है। इनको भी सेम मौका देती है। भी दोनों लोग हैं, इनको भी सेम मौका मिलता है। अब मुझे बताओ, ये जो लेफ्ट वाला बंदा है, इसके भी 100 200 लोग जानकार है, ये भी दो लोगों को बोल के बता देगा कि नहीं बता देगा? और ये भी दो लोगों को बोल के बताता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी कमाता है 1000 रुपए। कितना कमाता है? 1000 रुपए। और ये मैडम बोलती है, मोहतरमा बोलती है कि मैं भी, आज महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं, बोला हम भी करके दिखाएंगे। और ये मैडम भी दो लोगों को बोल के बताती है, तो ये भी कितना कमा लेगी? 1000 रुपए। सेम सेम प्रॉफिट है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि आपका क्या प्रॉफिट है। आपने चार लोग आ गए आपकी टीम में, आपका क्या प्रॉफिट है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं, यहाँ वन पेयर, एक जोड़े पे 1000 मिलता है। आपने ए और बी यानी कि लेफ्ट राइट तो दो को रेफर किया था, तो आपने 1000 कमाया था। अब ये लेफ्ट वाला बंदा, ये भी दो को रेफर किया तो 1000 कमाया, राइट वाले मैडम भी दो को रेफर करके 1000 कमाई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी टीम के अंदर चार चार नए लोगों की एंट्री हुई है। कितने लोगों की? चार की। और चार लोगों के जोड़े बनते हैं दो। एक जोड़े पे मिलता है 1000, तो दो जोड़े पे कितना मिलेगा? 2000 रुपए। आपके अगले ही सप्ताह में आपकी इनकम हो जाती है जस्ट डबल, 2000 रुपए। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, अनलिमिटेड डेप्थ तक, अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको वन पेयर 1000 मिलेंगे। अगर आपकी टीम में 5 इधर आते हैं, 5 इधर आते हैं, तो आपको 5000 रुपए की इनकम हो जाएगी उसी सप्ताह में। अगर आपकी टीम में 10 लोग इधर, 10 लोग इधर आते हैं, तो उसी सप्ताह में आपको 10,000 रुपए की इनकम हो जाएगी। अगर आपकी टीम में 20 इधर आते हैं, 15 इधर आते हैं, तो जोड़े बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स 15, और आपकी इनकम हो जाएगी 15,000 रुपए। अगले वीक में आपके 15 इधर से आते हैं, 20 इधर आते हैं, तो 5 बचे तो वो प्लस हो जाएंगे, 20 इधर 20 इधर हो जाएंगे, 20 जोड़े बन जाएंगे, आपकी इनकम हो जाएगी 20,000 रुपए। इसी प्रकार से आपकी टीम अथाह लेवल तक, अनलिमिटेड डेप्थ तक काम करती रहेगी, और आपकी इनकम वन पेयर 1000, यानी कि जितने जोड़े बनेंगे उतनी इनकम आपको आती रहेगी। और ये इनकम जो आती है आपकी जाती है, ये जाती है 1.5 लाख रुपए सप्ताह, यानी कि 6 लाख रुपए महीने तक कमाने का मौका मिलता है। प्रोडक्ट कितने बार लिए थे? एक बार। समझ में आ रही है? अब ये दूसरी इनकम है, जो 6 लाख रुपए महीने तक कमाते हो। इसके अलावा 5 इनकम और माय डियर फ्रेंड, जब वो इनकम आप सुनोगे ना, मैं बोलता हूँ माइंड ब्लोइंग, आपके होश उड़ जाने। ध्यान से समझना। इनकम स्टार्ट होती है हमारी तीसरी, जिसको बोलते हैं टीम सेल्स बोनस, यानी कि रैंक इनकम भी बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड। जैसे आपने ए और बी को रेफर किया था, आपने 1000 कमा लिया था। लेकिन जैसे सी बंदा आप रेफर करो, जैसे मोहतरमा रेफर करे, चाहे आपका कोई साथी जो आपको लेके आ रहा है वो रेफर करे, जैसे तीसरा बंदा आपकी टीम में आता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ से पहला रैंक हो जाता है। और पहला रैंक जब आपका होता है, पहला रैंक जब आपका होता है, तो यहां से आपको 1500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये बोनस होता है आपका। जैसे नौकरी के अंदर साल में एक बार बोनस मिलता है ना, दिवाली पे, वैसे ही मार्टर फ्रेंड्स यहाँ आपको हर रैंक पे बोनस मिलेगा। इसी प्रकार आपकी टीम के साथ मिलके आपकी टीम आगे बढ़ती जा रही है, लोगों को आपने शेयर किया, वो लोग आगे शेयर कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, 600 एसपी यानी कि 6 लोग लेफ्ट में और 3 लोग राइट में आ जाते हैं, तो आपको सिल्वर रैंक कंप्लीट हो जाती है। इस रैंक पे आपको मिलता है 4500 रुपए का बोनस। इसी प्रकार अगली रैंक जो आती है, 12 लोग इधर से, 6 लोग इधर से आते हैं। बड़ी बात देखिए, पहले 3 3 करने पड़ रहे थे, अब सिर्फ 2 करने पड़ रहे हैं। 6 लोग 2 2 लोगों को रेफर करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड 12 हो जाते हैं। 12 लोग यहाँ से, एक बार में ये जो मैडम है इनको मैं बाहर कर देता हूँ, स्क्रीन पे छेड़खानी करें। मैडम आप या तो अपने मोबाइल को साइड रख के आप देख लीजिए, वरना मैं आपको मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा।
ठीक है। तो जब 12 लोग इधर आते हैं, 6 लोग इधर आते हैं, तो आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हो। और गोल्ड रैंक जब आप अचीव करते हो, यहाँ से आपको 9,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। उसी के बाद अगला रैंक आता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम पे आपको मिलता है यहाँ से 20,000 रुपए का बोनस है। और यहाँ से एमराल्ड मिलते हैं, एमराल्ड पे आपको 45,000 रुपए का बोनस मिलता है। माइंड पे जैसे जैसे आपके रैंक बढ़ते जाती है, आपका पैसा भी मोटा होता चला जाता है, आपका पैसा भी बढ़ता हुआ चले जाता है। ये मात्र तीसरी इनकम है। अभी इसके बाद में अपनी 4 इनकम हो रहे हैं। समझना चाहोगे चौथी इनकम कौन सी है? वो है सेल्स रैंक रिवार्ड। रिवार्ड के रूप में माय डियर फ्रेंड्स, किसी को गाड़ी पसंद है उसको बाइक फंड मिलता है, जिसको कार पसंद है कार फंड भी मिलता है, जिसको गोल्ड, महिलाओं को गोल्ड स्पेशली पसंद होता है, महिलाओं के लिए गोल्ड फंड भी मिलता है, और किसी महिलाओं को, पुरुषों को घर पसंद होते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हाउस फंड भी मिलता है। ये आगे कितना मिलेगा ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार 5वीं रैंक है, बहुत सारे लोग घूमने के शौकीन होते हैं, जिसको थाईलैंड, दुबई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूमने का मौका भी मिलता है। ये हमारी 5वीं इनकम होती है। और 6ठी इनकम, बोले सर विदेश तो घुमा रहे हो, क्या भारत में घुमाओगे? बोले हम घुमाएंगे। और इसमें आपको भाई साहब बहुत सारे ट्रिप, यहाँ पे शिमला, गोवा, जैसलमेर, जोधपुर, मुंबई, बहुत सारे ट्रिप्स है। आपको कोर्डियल क्रूज के बहुत सारे ट्रिप्स आपका एंजॉय करने का मौका मिलता है। और ये मौका भाई साहब को ना कोई रैंक मायने रखती, आपको हर 3 महीने के अंदर कंपनी अलग अलग डेस्टिनेशन पे घूमने का मौका देती है। ये हमारी 6ठी इनकम है। 7वीं इनकम में बताऊंगा लास्ट में। पहले समझते हैं, मैंने आपको बताया था पहली रैंक पे आपको 2,500 रुपए मिलता है, सेकंड रैंक पे आपको 3,000 की मैचिंग मिलते हैं। 3 लोग आपके लेफ्ट में आते हैं, एसजीओ एसईओ जो ग्रुप है, इसको लेफ्ट राइट भी आप बोल सकते हो। लेफ्ट के अंदर आपको 6 लोग, 3 लोग राइट में आते हैं, 3,000 आपकी मैचिंग इनकम होती है। 4,500 रुपए का बोनस मिलता है, टोटल इनकम 7,500 रुपए हो जाती है। तीसरी रैंक पे 12 लोग लेफ्ट में, 6 लोग राइट में आते हैं, 6,000 रुपए आपको मैचिंग इनकम होती है, 9,000 रुपए का बोनस, टोटल इनकम 15,000 रुपए हो जाती है। इसी प्रकार चौथी रैंक आती है। चौथी रैंक पे आपको 24 लोग लेफ्ट में, 12 लोग राइट में आते हैं, 12,000 रुपए मैचिंग इनकम, 20,000 रुपए का बोनस, टोटल इनकम 32,000 रुपए हो जाती है। 5वीं रैंक आती है माय डियर फ्रेंड्स। 5वीं रैंक पे आपको 48,000 रुपए, 48 लोग लेफ्ट में, 24 लोग राइट में आते हैं, तो 24,000 रुपए आपको मैचिंग इनकम 1 पेयर 1,000 के हिसाब से, और 45,000 रुपए का आपको बोनस मिलता है। टोटल इनकम हो जाती है 69,000 रुपए। इसी प्रकार 6ठी रैंक आती है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है टोपाज। क्या है? टोपाज। टोपाज रैंक पे आते हो, जैसे ही 6 रैंक यहाँ से कंप्लीट होते हैं, 120 लोग आपके लेफ्ट में होते हैं, 60 लोग आपके राइट में होते हैं, और ये आपकी टीम बिल्ड कर रही है। टीम, आप सेल्फ अकेले नहीं कर रहे, आपकी टीम के जरिए काम हो रहा है, सारा काउंटिंग होता जा रहा है। 60,000 रुपए आपको मैचिंग इनकम मिलती है, 1.5 लाख रुपए का आपको बोनस मिलता है, टोटल इनकम 2,10,000 हो जाती है। बाइट में 2,10,000 रुपए, खुश मत होइए, 1.5 लाख का नाम सुन के खुश मत होइए। इस रैंक पे आते ही आपका एक और सपना पूरा हो जाता है, वो हो जाता है थाईलैंड का। 3 नाइट 4 डेज के लिए कंपनी की तरफ से आप थाईलैंड टूर अचीव कर लेते हो, आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री, फुल एंजॉयमेंट, ऐसे बोलते हैं फुल एंजॉय विदाउट, ये सारा जो ट्रिप होता है ये आपको फुली कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है, आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। और इसके बाद आता है 7वीं रैंक, जिसको बोलते हैं रूबी स्टार। रूबी स्टार रैंक पे आप आते हो, 240 लोगों की टीम आपके लेफ्ट में होती है, 120 लोगों की मात्र टीम राइट में होती है। जब 120 लोग राइट में होते हैं, 1,20,000 रुपए आपकी मैचिंग इनकम होती है, 1,80,000 रुपए का फिर से आपको बोनस मिलता है। टोटल इनकम हो जाती है 3 लाख रुपए। 3 लाख के अलावा यहाँ से आपको 50,000 रुपए का, मैंने बोला था बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, गोल्ड फंड मिलता है, तो पहला आपको 50,000 रुपए का बाइक क्लियर हो रहा है। और ये बाइक फंड जो है, ये भी आपको बोनस इनकम के साथ साथ में मिलता है, यानी कि टोटल आपको एक साथ लगभग 2,30,000 रुपए मिलेंगे, और टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए इस लेवल पे हो जाएगी। इसी प्रकार 8वां रैंक आता है, फिर टीम बढ़ती चली जाती है, टीम मल्टीपल होती चली जाती है। 480 लोगों की टीम लेफ्ट में, 240 लोगों की टीम राइट में आती है, 2,40,000 रुपए की मैचिंग इनकम होती है, 3,60,000 का बोनस होता है, टोटल इनकम हो जाती है 6 लाख रुपए। कितनी हो जाती है? 6 लाख। 6 लाख के अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आपने थाईलैंड घूम के अकेले घूम के आए, हो सकता है आपके फैमिली नाराज हो, बोले आप ही आप घूमते हो, कभी गोवा जाते हो, कभी दुबई जाते हो, जैसे मेरी फैमिली बोलती थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, दुबई की ट्रिप जब आपको मिलती है, तो यहाँ से आपको 4 टिकट कंपनी देती है, कपल प्लस 2 बच्चों के साथ में, आप पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय करके आ सकते हो विदाउट कैश, फुल एंड। दुबई, जहां सबसे बड़ी होटल है, जहां सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जहां के होटलों में सोने के तक गेट लगाए गए हैं, मतलब ऐसी कंट्री जहां हर आदमी का सपना होता है, वहां आप पूरी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हो। और जैसे आगे बढ़ते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हर सपना पूरा होता चला जाता है। अगला रैंक आता है, जिसको बोलते हैं स्टार सफायर। क्या बोलते हैं? स्टार सफायर। स्टार सफायर पे
960 लोगों की टीम आपके लेफ्ट में होती है, 480 लोगों की टीम आपके राइट में होती है, 4,80,000 का आपको मैचिंग इनकम होती है, 2,20,000 का बोनस, टोटल इनकम 7 लाख। 7 लाख के अलावा फिर से आपको मलेशिया का टूर मिलता है और 6 लाख रुपए आपको यहाँ से कार फंड मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कार फंड मिला तो आपको कार लेनी पड़ेगी, माय डियर फ्रेंड्स, आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे शौक के लिए कार लो, चाहे रहने के लिए घर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी वो बोलते हैं ना, जा सिमरन जीने जिंदगी, तो कंपनी नॉन कंडीशनली आपको पैसा दे देती है और बोलती है आपकी जो इच्छा हो वो करो आप। ये 6 लाख रुपए आपको मिलते हैं, 2 लाख या 8,20,000 रुपए आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से हमारे ड्रीम रैंक होता है, ड्रीम लेवल होता है, उस रैंक को पाने के लिए हर आदमी कहीं ना कहीं हमारे साथ मेहनत करता है, वो होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। डायमंड एक डिग्निटी रैंक है जिसमें आप एक बहुत बड़ा मान सम्मान आपको मिलता है, हजारों लोगों के सामने आपको सम्मान दिया जाता है और आप यहाँ से एक तरह से रिटायर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? रिटायर हो जाते हो। रिटायर होने के बाद आपको यहाँ से इनकम भी बढ़ जाती है, यहाँ से बहुत बड़े अचीवमेंट आपके जुड़ जाते हैं, आपकी लाइफ एक तरह से पूरी बदल चुकी होती है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी होती है, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। और जब इस रैंक पे आते थे, ऐसा बोला जाता है, राजा महाराजाओं जैसी उसकी जिंदगी हो जाती है। ऐसे बोलते हैं उसकी हर दिन ईद और हर रात दिवाली होती है। वो होता है टाइम। आप सोचिए दिवाली के दिन अपन कैसी जिंदगी जीते हैं, ईद के दिन अपन कैसी जिंदगी जीते हैं, वैसा वो डायमंड हर दिन जी सकता है। ऐसी जिंदगी जीने के लिए माय डियर फ्रेंड्स 1920 लोगों की टीम उसको राइट में बनानी पड़ती है, 960 लोगों की टीम लेफ्ट में बनानी पड़ती है। जब ये टीम बनती है तो 9,60,000 रुपए मैचिंग इनकम आती है, 3,40,000 का बोनस आता है, टोटल इनकम 13 लाख। 13 लाख में बोले सब राजा जैसी जिंदगी हो जाएगी? नो। आपको यहाँ से फैमिली के साथ घूमने का मौका मिलता है, एक बच्चे के साथ और कपल के साथ में निकोबार अंडमान निकोबार आइसलैंड पे आपको घूमने का मौका मिलता है। प्लस आपको अपनी जिंदगी को और लग्जरी बनाने के लिए कंपनी आपको 9 लाख रुपए का कार फंड के रूप में फिर कैश देती है। 9 पेटी, 9 पेटी आपको मिलती है और 9 पेटी जब आती है तो भाई सब जिंदगी रईस हो ही जाएगी। यस या नो? और ये रैंक आती है जैसे जैसे, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि यही आके आपकी डेस्टिनेशन खत्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पैसिव इनकम के रूप में बहुत बड़ा पैसा मिलता है, आपकी टीम के काम करने से बहुत बड़ी इनकम होती है, जिसमें 11वां रैंक होता है, 12वां, ऐसे करके 18 रैंक है। कितने रैंक है? 18 रैंक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2014 से काम करे, आज लगभग लगभग 450 लोग ऐसे हैं जो आज 10 रैंक अचीव कर चुके हैं, जिनकी इनकम आज लगभग करोड़ों रुपए के लगभग हो चुकी है। लगभग 400 लोग, सक्सेस रेट तो देखिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आज इतने कम समय के अंदर हमारी कंपनी में बहुत बड़े बड़े अचीव हो रहा है। सबके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में आपको जरूर बताएंगे। जैसे 11वीं रैंक है, 11वीं रैंक पे, अकेली रैंक पे 36 लाख रुपए की इनकम होती है और इस रैंक पे आपको स्विट्जरलैंड, पेरिस का कपल और बच्चों के साथ में आपको ट्रिप मिलता है और यहाँ से 5 लाख रुपए महिलाओं के लिए गोल्ड फंड के लिए अलग से पैसे। उसके अलावा 12वीं रैंक आते हैं जिसको बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड पे माय डियर फ्रेंड तकरीबन 61,40,000 की इनकम आपकी होती है। उसके अलावा यहाँ से आपको 12 लाख रुपए कार फंड का अलग से मिलता है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड 13वीं रैंक आती है जिसको बोलते हैं रॉयल डायमंड। रॉयल डायमंड पे तकरीबन 1.25 करोड़ की आपकी इनकम होती है। 1.25 करोड़ के अलावा यहाँ से सिंगापुर की आपको ट्रिप मिलती है विद फैमिली और यहाँ से आपको 15 लाख रुपए फिर से कार फंड मिलता है। आप बोलोगे सर इतने कार फंड, माय डियर फ्रेंड इतने ही देते हैं हम तो, आपकी मन मर्जी, आप बदल बदल के गाड़ी, बोले सातों दिन 7 गाड़ियां लेकर घूमो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ से इतने कार फंड आपको मिलेंगे। और जब 14वां रैंक आता है जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ से क्राउन डायमंड, क्राउन डायमंड पे माय डियर फ्रेंड लगभग 2.25 करोड़ की इनकम आपको हो जाती है। उसके अलावा मकाऊ की आपको बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ट्रिप मिलती है और यहाँ से 19 लाख रुपए का आपको कार फंड भी मिलता है। इसी प्रकार 15वां रैंक आता है, एम्बेसडर रैंक आती है। एम्बेसडर रैंक पे आपको तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा की इनकम आपकी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की आपको ट्रिप मिलती है और 25 लाख रुपए आपको यहाँ से भी कार फंड मिलता है। इसी प्रकार से रॉयल एम्बेसडर रैंक होती है 16वीं रैंक। आज लगभग 4-5 लोग यहाँ तक भी अचीव कर चुके हैं हमारी संस्था के अंदर, जिन्होंने इस रैंक पे, अकेली रैंक पे लगभग 8.5 करोड़, 9 करोड़ रुपए लगभग यहाँ से कमाए हैं रॉयल एम्बेसडर पे। और यहाँ से 35 लाख रुपए का कार फंड भी कमाया है। और 17वें रैंक जिसपे आज हमारी कंपनी के 2 डिग्निटी पर्सनलिटीज आज इस रैंक को अचीव कर चुके हैं, जिस रैंक पे, अकेली रैंक पे उनके पास तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा पैसा गया है और उस रैंक पे उनको आज कार फंड के रूप में 50 लाख रुपए मिले। कितने मिले? 50 लाख। और यहाँ से 18वां रैंक उनका भी रनिंग में है, 18वां रैंक अभी उनका रनिंग में है। और जब ये रैंक किसी का भी अचीव हो, चाहे XYZ आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, या हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, जब जिस रैंक को अचीव करेंगे तो तकरीबन 34 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम उनकी होगी। 2 करोड़ रुपए उनके अलग से कार फंड के रूप में ट्रांसफर होंगे, यानी कि 36.5 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा ऑस्ट्रेलिया की विद फैमिली के साथ ट्रिप मिलेगी। और यहाँ तक आते आते तकरीबन उनके पास 70 करोड़ रुपए आ चुका होगा। महसूस करिए, 70 करोड़।
70 करोड़। और अभी माय डियर फ्रेंड्स आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये रैंक भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद कंपनी ऐसा नहीं कि यही एंड कर देगी, आगे रैंक फिर खुलेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि 6 इनकम हमारी ये होगी, 7वीं इनकम के बारे में, जिसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। माय डियर फ्रेंड्स जब आप यहाँ से काम स्टार्ट करते हो, आज मान लो मैं मेरी एग्जांपल के बाद मेरे पास आज 1000 लोगों का ग्रुप है, मैं यहाँ से काम स्टार्ट करता हूँ, ऐसा बोला जाता है भगवान किसी को सांसें दिया है तो कभी ले भी सकता है, यस या नो? यस या नो? ये किसी के साथ में ट्रेजेडी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस संस्था के साथ में अपना जीवन लगाया, यहाँ मेहनत करी, अपना नेटवर्क बिल्ड किया और भगवान को प्यारे हो गए। तो माय डियर फ्रेंड्स में फर्स्ट नाम आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा, उसका नाम, उस शख्स का नाम है मिस्टर गणपत मीणा। एमपी मंदसौर के रहने वाले हैं ये शख्स और लगभग 2016-17 के लगभग इस बिजनेस में आए थे, एज ए कैरियर मान के इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और 2020 जब कोरोना बहुत पीक पे था, उस समय इस बंदे की ब्रेन हेमरेज होने की वजह से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु हुए लगभग 4 से 4.5 साल 5 साल जब इन्होंने मेहनत करी संस्था के साथ में, तो माय डियर फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा नेटवर्क इनका बिल्ड हो चुका था। इनके जाने के बाद वो नेटवर्क एज इट इज रन करता रहा, जो इनके नाम से आईडी चल रही थी उनके फैमिली नाम सोनी बाई के नाम से ट्रांसफर हुई। और वो जो पैसा इनके रैंक बाद में अच्छी हुई, सारा पैसा इनकी फैमिली के नाम जाने लग गया। और 2020 से लेकर आज 2024 प्रेजेंट में अपन बैठे हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मरने के बाद इस शख्स के घर में जा चुका है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा 1.5 करोड़ से इंसान की पूर्ति होगी, माय डिफरेंस इंसान तो गया, वो कभी नहीं आ सकता, लेकिन आज इनका परिवार पैसों के लिए मोहताज नहीं। ऐसे ही दूसरी पर्सनैलिटी है जिनका नाम है वीसी परियार, ये भी मध्य प्रदेश के रहने वाले, रतलाम के रहने वाले हैं। इस बिजनेस में जब काम जीवन लगा के काम करे थे तो 8 रैंक अचीव कर पाए थे माय डियर फ्रेंड्स। और 8 रैंक होते ही हो सकता है भगवान को कैसे प्यारे हो गए और ये इस दुनिया से चले गए, अलविदा कह गए, अपने परिवार को अपनी टीम को अलविदा कह गए। और माय डियर फ्रेंड्स आप सोचिए, जिस परिवार का मुखिया कमाने वाला चले जाता है उस परिवार की क्या हालत हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसने जिंदगी में एक काम अच्छा किया था, इन्होंने एक काम अच्छा किया था, वो किया था एसलीपीएस में काम करने का डिसीजन लिया था। और माय डियर फ्रेंड्स 8 रैंक पे इनकी डेथ हुई, लेकिन इनकी टीम आगे धीरे धीरे बढ़ती हुई काम करती चली गई और इनकी टीम आज डायमंड रैंक को भी अचीव करवा चुकी है। और मरने के बाद इस शख्स के पास आज लगभग 30 लाख से भी ज्यादा पैसा इनके घर में जा चुका है। क्लियर हो रहा है? और मुझे सबसे ज्यादा यही इनकम टच करी थी कि यार क्या जाने कब किसके साथ क्या हो जाए, हो सकता है आज मैं बड़े ऑफिसर लाइन में चला जाऊं, बड़ा पैसा कमा रहा हूं, क्या अगर मेरे साथ कोई डेथ हो जाती, क्या मेरे बच्चे को ऑफिसर बना दे? सवाल आया नो। तो माय डियर फ्रेंड्स ये चीज मुझे बहुत ज्यादा यहां तक टच करी और मैंने डिसीजन लिया। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट में एक मैडम थी और ये डायमंड रैंक अचीव, इनके हस्बैंड ने काम स्टार्ट किया था और हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इस बिजनेस को जहां वो छोड़ के गए थे वहीं से इस मैडम ने ऑपरेट करना स्टार्ट करा और अभी अभी डायमंड रैंक अचीव कर रहा है। एक सिंगल वीक की इनकम माय डियर फ्रेंड्स इस मैडम ने यहां से कमाए 17,40,000। कितने कमाए? 17,40,000 रुपए। ये कैसे हुआ? ये हुआ इस राइट प्लेटफॉर्म की वजह से जहां उन्होंने काम करने का डिसीजन लिया। और ऐसे एक मैडम और है जिसका नाम है राजिया खातून, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाली है और इस बिजनेस में आई थी, मात्र 7 रैंक अचीव कर पाई, यंग थी और पता नहीं कैसे भगवान को प्यारी हो गई। माय डियर फ्रेंड्स परिवार में मातम छा गया, कैसे क्या होगा, जवान बच्ची डेथ हो गई, सब चीजें परेशानी घिर गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स उसी समय हमारी जो एसली पैसे उन्होंने इनका हाथ थामा, इनकी टीम को ऑपरेट किया, टीम लगातार आगे बढ़ती गई माय डियर फ्रेंड्स। और अभी लेटेस्ट में लास्ट महीने के अंदर इनका रैंक कंप्लीट हुआ सफायर, सफायर रैंक कंप्लीट हुआ इनकी टीम की काम करने की वजह से। और आज इनके घर में उस रैंक का पैसा, जो अकेले सिंगल दिन का पैसा, सिंगल वीक का पैसा 3,60,000 रुपए गए, किसकी वजह से गई? सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। वरना ये मेहनत यहाँ नहीं करते तो कहीं और भी कर रहे होते, डेथ तो वहां रहते होते तब भी होती। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी आपका साथ देती है। और माय डियर फ्रेंड कोई बोलता है सर इनकी तो टीम बन गई, इनकी टीम काम कर रही थी इसलिए इनके पास पैसा गया। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, एसली पैसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी टीम काम नहीं करे तब भी आपके बारे में सोचती है। तो माय डियर फ्रेंड्स नॉमिनी सिक्योरिटी और भी बढ़ाकर हमारी संस्था देती है। माय डियर फ्रेंड्स आज मान लो मैं काम कर रहा हूं, मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, मेरी टीम भी काम नहीं करती है, तो भी माय डियर फ्रेंड्स मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्लीपेस वेलनेस, इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फर्स्ट क्लास से लेकर यानी कि नर्सरी से लेकर और 12th क्लास तक की एजुकेशन का सारा जिम्मेदारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ 1 लाख रुपए से लेकर 22 लाख रुपए तक इमरजेंसी सहायता कंपनी देती है।
चाहे आपकी टीम काम करे ना करे। और यही चीज मुझे माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे टच करी, और ये चीज मुझे डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करी। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया और यहाँ से पैसा कमाया। जैसे मैं, मेरे साथी है मिस्टर कोमल सिंह सिंगाड़ जी, अननोन थे, फेसबुक के माध्यम से मेरे से कनेक्ट हुए, डिसीजन लिया, और खुद का पेट्रोल पंप था, बिजनेस तो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे थे, लेकिन इन्होंने ये फील हुआ कि सर मैं कोविड के अंदर करोड़ रुपए लगाने के बाद भी मेरी इनकम जीरो हो गई सर। मेरी जो लेबर थी, जो मेरे स्टाफ काम करता था, उसको मैं घर से सैलरी दे रहा था। ये सारी चीजें जब क्लियर माइंड में आई तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे साथ काम करने का डिसीजन लिया, और काम करते करते अभी टोपाज रैंक का यहाँ से अचीव कर चुके हैं। टोपाज रैंक पे थाईलैंड का टूर भी अचीव कर चुके हैं, जो अभी घूमना बाकी है। और यहाँ से गोवा और मनाली का टूर यहाँ से घूम के तकरीबन 4 लाख रुपए की इनकम यहाँ से कर चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं मेरे बारे में बता रहा था माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं हूं। मैं आज रूबी स्टार रैंक अचीव कर चुका हूं। मैं जयपुर का रहने वाला हूं। स्टूडेंट कैरियर से इस बिजनेस को स्टार्टिंग करी। शुरुआत में दिक्कत आई, मेहनत करी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स सीनियर्स की गाइडलाइन में काम करते करते आज यहाँ से थाईलैंड का टूर भी अचीव करा। अपकमिंग दुबई टूर कंप्लीट होने वाला है। डोमेस्टिक टूर में गोवा, मनाली, जैसलमेर, कोडेली, सारे एंजॉयमेंट हमने यहाँ से लिए हैं। सारी जगह घूम फिर के आए। आज फोटोज आप देख रहे होंगे, तकरीबन पिछले 2 साल के अंदर 8 लाख रुपए से ज्यादा पैसा यहाँ से हमने अर्न भी किया है। और ये मेरे साथी है मिस्टर विक्की राजा जी, मेरे से जस्ट पहले काम स्टार्ट करा। स्टार्ट करने की पावर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यार सीनियरिटी का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। और यार देखिए यहाँ से यंग एज के अंदर आप थाईलैंड, दुबई, मलेशिया जैसे टूर पे अचीव करे। डोमेस्टिक टूर में आप देखिए गोवा, मनाली, जैसलमेर, कोर्ट, सारे एंजॉयमेंट इन्होंने भी सेम लिए। और माय डियर फ्रेंड्स अपनी इस यंग एज के अंदर आप सोचे, ब्लैक कलर की गाड़ी, 8 लाख रुपए की गाड़ी से गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है। गाड़ी बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोगों को दहेज में मिल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई साहब यंग एज के अंदर खुद के पैसा से गाड़ी लेना। सही है कि नहीं है? रिटायरमेंट आने के बाद तुम गाड़ी लो भी लोगे नौकरी से, तो माय डियर ड्राइवर चलाएगा, आप थोड़ी रेस दबा पाओगे। मजा तो तब है जब आपकी ये एज यंग हो और रेस भी आप लगाओ और स्टीयरिंग भी आप ही के हाथ में हो। तो माय डियर फ्रेंड्स आज लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा की इन्होंने अर्निंग करी है। उसके अलावा बहुत सारी डिग्निटीज है जिनसे हम आपको कभी भी रूबरू करवा सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेनीराम सर है। एजुकेशन बहुत कम है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है। मिस्टर विकास बोरा जी जो डायरेक्ट हमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमा चुके, रॉयल डायमंड रैंक कर चुके हैं। मिस्टर कुलदीप सर जो हमें डायरेक्टली आज आशीर्वाद दे रहे हैं, डायरेक्टली हमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैक ऑफ सपोर्ट भी खड़े हैं, हमारी बैकबोन एक तरीके से। 12 करोड़ से भी ज्यादा पैसा यहाँ से कमा चुके हैं। यहाँ से एजुकेशन ज्यादा नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करते हुए इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी। और यहाँ से आज लग्जरी लाइफ स्टाइल है। यहाँ मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ जी एम्बेसडर लेवल को अचीव कर चुके हैं, 25 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। लग्जरी लाइफ स्टाइल, अभी एडब्ल्यूपीएल हाउस के नाम से बहुत लग्जरी घर सर ने बनाया जयपुर के अंदर। जयपुर के रहने वाले, एक्स आर्मी पर्सन है, पहले आर्मी में नौकरी किया करते थे। यह मिस्टर कुरनाल जाधव जी, दोनों हस्बैंड वाइफ, कोई बोलते हैं सर मैडम में भी काम करती है, बिल्कुल करती है साहब। ये मैडम जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये इस बिजनेस से तकरीबन तकरीबन आज लगभग 12-13 करोड़ से ज्यादा सिंगल अपने नाम से कमा चुकी है। सर जो है लगभग 25 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। आज लग्जरी लाइफ स्टाइल है, तगड़ी लाइफ स्टाइल है। और ऐसे ही हमारी एक डिग्निटरी पर्सन थे, राजस्थान के रहने वाले, आर्मी में नौकरी करते थे, वहां से इस बिजनेस के आज से तकरीबन 9 साल पहले स्टार्टिंग हुई, और इस बिजनेस से तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से, मैं अगर आप सबके बारे में बताऊंगा तो मैं हो सकता है सुबह से शाम कर दूं आपको, या अभी शाम से आपको सुबह कर दूं मैं। इतने लोग हैं जो आज लगातार यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ चनिंदा लोगों के बारे में आपको बताया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इतना अच्छा बिजनेस है, इसकी स्टार्टिंग करने के लिए आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर करना क्या पड़ेगा। सही है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से अगर जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो फुल टाइम करते हैं, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, कई लोग होते हैं पार्ट टाइम करते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन एक सर्वे है जो हमारी संस्था ने बनाया कि एक आदमी अगर पार्ट टाइम इस बिजनेस को करता है तो भी यहाँ से बड़ा पैसा कमा सकता है। वो कैसे कमा सकता है? आने वाली 2 मिनट की बात है। कितने मिनट की बात है? 2 मिनट की बात है, ध्यान से समझना। माय डियर फ्रेंड्स कोई भी एक शख्स, हर इंसान की अलग अलग काबिलियत होती है, अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग स्किल होती है। लेकिन एक एवरेज एक हमारा सर्वे है जो संस्था की तरफ से बनाया गया है कि कोई भी इंसान आज डिसीजन लेता है और पार्ट टाइम काम करता है या फुल टाइम काम करता है, और हम सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जो भी आपको पैनल पे आप बिठाया वो साथी आपका सपोर्ट करता है और 1 साल तक आपका साथ देता है। क्या लगता है आपके अनुसार कितने लोग आपके साथ आ सकते हैं? 10, 20, 30, 50, 100, 200? कितने? आप अपने मन में रखो, और मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। अगर इस अनुसार भी आप काम करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स कितने सक्सेसफुल होते हो। मेरे को जब स्लाइड दिखाई गई और मेरे को बताया गया कि सर आप यहाँ से पार्ट टाइम अगर आप काम करते हो और पार्ट टाइम में भी अगर पढ़ाई के साथ साथ करते हो, 1 साल आप काम करते हो, 1 साल के अंदर क्या लगता है 10 लोगों को शेयर नहीं कर सकते इस बिजनेस को आप? 10 लोगों को हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते? 10 लोगों को केमिकल वाले प्रोडक्ट छुड़ा के क्या बढ़िया प्रोडक्ट यूज नहीं करवा सकते? तो मैंने बोला सर
आराम से करवा सकता हूँ। 10 के मैं तो 20, 30, 50 को करवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला वो आपका एक्स्ट्रा है। वो क्या है? वो आपका एक्स्ट्रा। लेकिन 1 साल लेते हो और आप मात्र 10 लोगों को रेफर करते हो तो आपकी इनकम होती है, बोले 10,000 रुपए 1 साल और 10,000। बोले सर इतना कम पैसा? तो उन्होंने, सामने वाले ने बोला भाई मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, और यही बात मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि मैं आपको झूठ बोल के कुछ नहीं बोलूंगा। काम जितना होगा दाम उतना ही आएगा। क्या? काम जितना होगा दाम उतना ही आएगा। 1 साल 10,000 रुपए कमाया, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है 10 लोग आपके साथ आ गए। क्या लगता है कि 10 लोग पैसा नहीं कमाना चाहते? और 10 लोगों के बाद बोलते हो कि आप भी जो काम कर रहे हो पार्ट टाइम इस काम को करो, जो कर रहे हो उसके साथ साथ करते चले जाओ, और ये भी पार्ट टाइम इस काम को करते हैं। कोई एक्स्ट्रा करता है वो ज्यादा, जो कम करता है उसकी भरपाई। और दूसरी साल आती है और ये 10 लोग भी अगर 10-10 लोगों को दिला देते हैं तो लोग हो जाते हैं, बताओ अपने साथ 100। कितने लोग हो जाते हैं? 100। और 100 लोगों की इनकम जो निकल के आती है माय डियर फ्रेंड, दूसरी साल हमारी इनकम निकल के आती है तकरीबन 1 लाख रुपए। कितना निकल के आता है? 1 लाख रुपए। 2 साल के अंदर 1 लाख कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी बात है हमारे साथ 100 लोग आ गए, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए 100 लोगों की टीम बन गई। और इनको भी अपन सेम बात बताते हैं कि 1 साल ले लो और मात्र 10-10 लोगों को रेफर कर दो। तो तीसरी साल आती है और ये साथी भी 10-10 लोगों को बोल के बताते हैं, तो तीसरी साल लोग हो जाते हैं अपने साथ कितने? 1,000। 1,000 लोगों की टीम बनती है और 1,000 लोगों के साथ में पैसा निकल के आता है भाई साहब 10 लाख। कितना कमा लेते हो आप? तो 10 लाख। 3 साल में 10 लाख एक एवरेज इनकम, को ज्यादा पैसा नहीं कमाया। बट बात कहानी स्टार्ट होती है चौथे साल। कितने साल की? चौथे साल की। चौथे साल जब आता है तो ये 1,000 लोगों को आप गाइड करते हो और इनका सपोर्ट करते हो और बताते हो कि तुम भी मात्र 10-10 लोगों को करते हो और ये भी 10-10 लोगों को पैसे कमाने के लिए करते हैं। चौथी साल में लोग हो जाते हैं हमारे पास 10,000। कितने हो जाते हैं? 10,000। और 10,000 लोगों का पैसा निकल के आता माय डियर फ्रेंड्स 1 करोड़। जैसे ही मैंने ये स्लाइड देखी और मेरे भाई साहब, मैं तो बोलता मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। हो सकता है कई साथियों के साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैंने ये सोचा यार 4 साल में पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करते करते मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में हो सकता है मुझे 4 साल लग जाए, नौकरी पकड़ते पकड़ते हो सकता है मुझे 10 साल लग जाए, लेकिन यार ये शख्स बता रहा 4 साल के अंदर 1 करोड़। मैंने मेरा कैलकुलेशन लगाया कि भाई साहब ये बता रहा 4 साल में 1 करोड़ कमा लूंगे, अगर मैं इसका 50% भी सफल हो गया तो भी मैं 50 लाख कमा लूंगा। मेरे कैलकुलेशन में मैंने बात करी, अगर मैं 25% भी सफल हो गया तो भी मैं 25 लाख रुपए कमा ले जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात सोच के मैंने डिसीजन लिया। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगा कि साहब इतना काम तो मैं भी कर सकता हूँ, 50% तो मैं भी सफल हो सकता हूँ, 25% तो मैं भी सफल हो सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से फिर भी आप लाखों रुपए कमा लेते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब स्टार्टअप करने के लिए आपको करना पड़ेगा, हमारा एफएसएस की जिस भी साथी ने आपको ज्वाइन करवाया है, इस वेबिनार का लिंक दिया, उससे कांटेक्ट करिए, उनको मैसेज करिए, उनको बोले सर मेरी आप सीनियरिटी फिक्स करिए। जैसे आप एफएसएस किट से स्टार्ट करोगे, आपको जितने प्रोडक्ट मैंने बताए सारे प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% डिस्काउंट। जितने प्रोडक्ट आप चाहे 10 लाख के खरीदो चाहे 20 लाख के, जैसे ये किट साइन अप करते हो 20% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फायदा आपका होता है सीनियरिटी मेंटेन। मैंने आपको बताया था एक आदमी सिर्फ 2 लोगों को रेफर करता है, एक आदमी सिर्फ ही 2 लोगों को रेफर करता है। हो सकता है जिस इंसान ने आपको लिंक भेजा हो उसने कोई 2 लोगों को और रेफर कर रखा हो इस पैनल के ऊपर, और 2 लोग भी जो आप समझ रहे हो वही चीज 2 लोग भी समझ रहे हो। सही है कि नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग आपसे पहले अपना साइन अप ना करवा ले तो आपकी सीनियरिटी मेंटेन करने के लिए आप अपने जिस भी साथी ने आपको लिंक दिया है उसको फटाफट मैसेज करना या कॉल करना और उनको बोलना कि मेरी सीनियरिटी पहले फिक्स करे। आपकी सीनियरिटी पहले फिक्स होगी तो जो भी 2 लोग या 3 लोग 4 लोग 5 लोग जो भी पैनल पे आए हैं वो जब भी ज्वाइन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स उनका फायदा आपको मिलने वाला है। ये आपकी सीनियरिटी है। तीसरा फायदा ट्रेनिंग और सेमिनार। जो आज हमारा वेबिनार हो रहा है वैसे हमारी ट्रेनिंग्स भी आपके लिए फ्री रहेगी, ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेगी। तीसरी होती है नॉमिनी फैकल्टी। आज जो लोगों को मैंने बताया कि यहाँ से मरने के बाद इतना पैसा आया है, बताया है, वो काम तो कहीं और भी करते, डेथ तो उनकी फिर भी होती, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है ना वो होता है आपकी नॉमिनी फैकल्टी। यहाँ से आपको नॉमिनी सुविधाएं मिलती है। उसके अलावा ये जो किट है एफएसएस का जिसके अंदर बहुत सारे अचीवर्स की फोटोज है, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स है, ये किट भी आपको मिल जाता है। और ये किट के बिना एक तरीके से काम करना थोड़ा असंभव होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज स्टार्ट करने के लिए अपने जिस भी साथी के साथ आप कनेक्ट हुए उससे बात करिए और इस किट को ज्वाइन करके किट को साइन अप करके अपनी स्टार्टअप करिए। और इसी के साथ आज की बात अपन खत्म करते हैं। किसी भी साथी को कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई अभी भी तो माय डियर फ्रेंड्स अपने जिस भी साथी के साथ आप आए हो उससे बात करिएगा, उससे समझिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका बचा है उसको क्लियर करिए और स्टार्ट
स्टार्टअप करिए। मैं और मेरी सारी कम्युनिटी, हमारी पूरी टीम आपकी सफलता के लिए, हमारा पूरा सिस्टम आपकी सफलता के लिए आपके साथ खड़ा है। बस आप स्टार्टअप करिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक डिसीजन जो है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही है। मैंने एक कहानी सुनी थी जब इस सिस्टम की मैं शुरुआत कर रहा था। लास्ट में एक 2 मिनट की कहानी सुना के मैं और आज की बात को खत्म करता हूं। तो सुनने के लिए तैयार हो? एक बार राइज एंड करके आप बता दीजिए जो कहानी ने मुझे डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित किया। पुराने जमाने की बात है, राजा महाराजा हुआ करते थे, राइट। पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे और वो कोई क्रिकेट बल्ला बैट बल्ले तो खेले नहीं करते, उनके पास मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे खेलने के लिए। तो शिकार करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। कहाँ जाता है? जंगल में। जंगल में राजा टुकड़े 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 अपने घोड़े के साथ सफर करता है और उसको शिकार करने के लिए एक वो दिख जाता है, क्या? हिरण दिखता है। वो तेजी से उसके पीछा करता है, हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागता है और राजा उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे भगता, भगते 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 आगे घने जंगल में चले जाते हैं। और भाई साहब उस जमाने में राजा को लग गई प्यास। क्या लग गई? प्यास लग गई। और प्यास बुझाने के लिए पहले बिस्लरी की बोतल तो होती नहीं थी। सही है। तो वहां पर आसपास देखा कि किधर नदी नाला तालाब क्या है, तो थोड़ी दूर में पता चला कि एक बड़ा तालाब है। अब राजा तालाब के किनारे गया, पानी पिया। अब इतनी दूर से भगा भगा आ रहा था, घोड़ी भगा रहा था, रथ पे भग रहा था, तो थक गया था। तो राजा ने सोचा यार पानी पिए तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो आराम करने के लिए बड़ा सा बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। और सामने भी एक ऐसा ही बरगद का पेड़ और था। वो सामने की तरफ आराम करते करते सामने की तरफ देख रहे थे। तो उसके बंदर और बंदरिया उछल कूद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बंदर और बंदरिया उछल कूद कर रहे थे। सारे बंदर बंदरिया खेल रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद में जब राजा आराम कर रहा था तो आकाशवाणी होती है, बिजली कड़कती है। बिजली कड़कती है और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला जाता है अब से 1 मिनट बाद फिर से एक बिजली कड़केगी और बिजली कड़कने के 1 मिनट के अंदर कोई भी बंदर या बंदरिया इस पानी के अंदर छलांग लगा देगा। बंदर छलांग लगाएगा तो राजकुमार बन जाएगा और बंदरिया छलांग लगा देगी तो राजकुमारी बन जाएगी। यह आकाशवाणी होती है। राजा सारी चीज को सुन रहा है, देख रहा है। राजा ने सोचा है देखते एक बार आकाशवाणी देख के जाते हैं जब आकाशवाणी हो रही है तो। और राजा वहां ठहर गया तो आकाशवाणी का इंतजार करने लग गया। थोड़ी देर बाद में बिजली कड़की। बिजली कड़की और बिजली कड़कते ही वो टाइम पीरियड शुरू होता है। वो टाइम निकलता जाता है क्योंकि 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन दिया गया था। और वहां बोला गया था कि कोई भी बंदर या बंदरिया छलांग लगाए तो राजकुमार या राजकुमारी बनेगी। अब भाई साहब टाइम निकलता जा रहा, सेकंडें निकलते जा रही, 50 सेकंड, 51 सेकंड। सब बंदर और बंदरिया एक दूसरे की तरफ देख रहा। कोई इसकी तरफ देख रहे, कोई इसकी तरफ देख रहे, सब आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे। कूदने का डिसीजन कोई नहीं ले रहे। जब लास्ट की कुछ सेकंड बची तब भाई साहब एक नन्ही सी बंदरिया ने पानी में छलांग लगा दी। और पानी में छलांग लगाते ही थोड़ी देर के लिए भाई साहब अंदर ही रह गई। और सारे बंदर और बंदर हंस रहे ऊपर जो पेड़ में बैठे थे। बोले हो गया इसका काम। क्या हो गया इसका काम? और ये राजा सारा दृश्य देख रहा था। और थोड़ी देर बाद में जो बंदरें पानी के अंदर कूदी थी वो सुंदर सी राजकुमारी का वेश लेके और बाहर निकलती है। और राजा को ये बात अचंभित लगती है। राजा वहां से उठता है और इस किनारे पे आता है और उस बंदरिया से बात करता है और उन बंदरों से बात करता है। तो बंदरों को पूछता है कि आकाशवाणी आप लोगों ने सुनी थी? तो बंदर सारे बोलते हैं कि हाँ महाराज हमने आकाशवाणी सुनी थी। तो बोले आप कूदे क्यों नहीं? तो बोले सर हम महाराज हमने सोचा कोई कूद के पड़ जाएगा तो कूद लेंगे, हम फालतू का लफड़ा क्यों मोल ले। और वो बाद में जब राजकुमारी बने तो कूदे भी, लेकिन वो टाइम पीरियड तो खत्म हो चुका था। निकले भी बंदर के बंदर। तो ये बात राजा को जमी नहीं। उसने उससे पूछा जो बंदरिया से राजकुमारी बन गई थी, उस राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी जी आप बताइए आपने डिसीजन कैसे लिया? तो राजकुमारी जी ने एक टके की बात बोली। वो बात मुझे कहीं ना कहीं यहां लगी और उस बात ने मेरी जिंदगी बदलने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। माय डियर फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा। उस बंदरिया ने, जो बंदरिया से राजकुमारी बनी थी, उस राजकुमारी ने एक टके की बात बोली कि महाराज जब आकाशवाणी हो रही थी तो आकाशवाणी में बोला जा रहा था कि आप बंदरिया कूदती है तो राजकुमारी बन जाएगी और बंदर कूदता तो राजकुमार बन जाएगा। उसमें नहीं बोला जा रहा था आप और कुछ बन जाओगे, सांप बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। मैंने सोचा एक बार कूद के देख लेती हूं, बन गई तो ठीक हो, नहीं तो बंदरिया तो मैं हुई। ये उस राजकुमारी जो बंदरिया से राजकुमारी बनी तो उन्होंने सोचा। और माय डियर फ्रेंड जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई तो मैंने भी सेम यही सोच के डिसीजन लिया कि यार एक बार 4 साल के लिए मेहनत करके देख लेते हैं, करोड़ रुपए आ गए तो ठीक है, नहीं पढ़ाई लिखाई करके 20,000 की नौकरी किस्मत में लिखी है तो 4 साल बाद कर लेंगे।
और ये बात ने मुझे डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको भी एक बात बोलना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में जो दुख तकलीफ लिखा है तो वो तो भाई सब चल ही रहा ना। एक बार एफर्ट करने में, डिसीजन लेके जिंदगी बनाने वाले अपॉर्चुनिटी पे काम करने में क्या दिक्कत है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, हम सब लोग, हमारा पूरा सिस्टम आपके साथ है। डिसीजन लीजिए, मिलकर हम आपकी सफलता में हम साथ देंगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। आज की बातें यही खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपन।